और मैंने यह तय किया है कि जातीयवाद को घर से हटा लो। नागपुर शहर मेरा परिवार है, आप सब मेरे हैं और मैं आपका हूं। मेरे यहां कोई भी कैंसर, हार्ट का रुग्ण हो, कोई दिव्यांग हो, मेरी मां ने मुझे बताया था कि तुम इनकी सेवा करते रहो, तुमको कोई कमी नहीं होगी। परसों मैंने करीब 90 इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ट्राइसिकल दिव्यांगों को दी। जब मैं उनके पास गुलाब का फूल दे रहा था, उनके आंखों में आंसू थे। 350 लोगों को पैर लगा के दिए। वो फुटबॉल खेलने लगे, बुलेट चलाने लगे। मैंने मन में कहा कि सब कुछ मिल गया। जात, पंथ, धर्म, भाषा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, जिसको देना है वोट दे। एक आदि के नाराज होगी तो कोई बात नहीं, पर मैं जातिवाद नहीं करूंगा, सांप्रदायिकता नहीं करूंगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो मोदी जी ने कहा है उसी के अनुसार चलूंगा। और कवाड़ी जी, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया हुआ संविधान हमारा आत्मा है। इस समाज से छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करके समाज में समता, ममता, सोशल इक्वालिटी प्रस्तापित करना, ये हमारा जीवन मिशन है। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ कन्विक्शन, नो कॉम्प्रोमाइज। संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता। यह अपप्रचार किया जाता है कि जिन लोगों ने 80 बार इमरजेंसी के समय संविधान को तोड़ने का काम किया, वो हमारे बारे में अपप्रचार करते हैं कि ये संविधान तोड़ेंगे, आरक्षण को रद्द करेंगे। जब लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी के कारण बड़ा नहीं होता। वो व्यक्ति उसके कार्य, कर्तृत्व और गुणवत्ता से बड़ा होता है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना तो बर्धन साहब दिल्ली में रहते थे। वो मेरे बहुत प्रिय नेता थे। भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में तो कोई मेल ही नहीं है, पर मैं कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में बर्धन साहब का आशीर्वाद लेने के लिए, पैर झुकाकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में गया था। क्योंकि उनका श्रेष्ठत्व, उनका कर्तृत्व, उनकी ईमानदारी, इसका संबंध उनके पार्टी से नहीं है। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं, अलग अलग जातियों के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, और अच्छे कार्य पर किसी का पेटेंट नहीं है। मैं बहुत साफ विचार रखता हूं, और चुनाव में दबाव के राजनीति में मुझे दबने का कभी विचार नहीं होता। वेदर यू वांट टू लीड द पीपल, लीड बाय द पीपल, वी वांट टू लीड द पीपल। हमारे कन्विक्शन के साथ, हमारे ईमानदारी के साथ मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर सका। मेरे ऐसे लाइन में कॉन्ट्रैक्टर है जो 40 और 50 हजार करोड़ के काम करते हैं, उनके चेहरे तक मैं जानता नहीं हूं। एक करप्शन का कोई बात नहीं कह सकता। मैंने कहा था कि कोई आदमी अंधेरे में भी कह दे कि मुझे काम करने के लिए पैसे देने पड़े मेरे को, तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा, मैं तैयार हूं। मैं कार्यकर्ताओं को मेरे अनुभव से कहता हूं कि पहले अपनी हेल्थ को देखिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए। मैंने 55 साल तक पूरा अनऑर्गेनाइज, इनडिसिप्लिन लाइफ चलाया। रात को खाना नहीं खाता था, ढाबे पर भारतीय जनता पार्टी के लिए घूमते थे। तब अनुकूलता नहीं थी, कार तक नहीं थी। एक को अध्यक्ष बनाने निकले थे, कारण एक ही था कि उसके पास पुरानी एम्बेसडर थी। अब तो यहां इतनी गाड़ियां बनी है कि रास्ते पे रास्ता बंद हो गया। परिस्थिति खराब थी। हमारे पुराने कार्यकर्ता बेचारे अनेक चले गए। एक उमाते मुझे अभी मिली यहां, पुरानी उमाते पिंपलकर, लूना पर डबल सीट बैठकर कैलाश छूटे हुए कभी उनको छोड़ता था। कैसी परिस्थिति थी। आज हम जो कुछ बने हैं वो हमारे कारण नहीं बने हैं। जिन्होंने अनेक सालों तक जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक
हमारी पार्टी हमारे विचार के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, वो लाखों कार्यकर्ताओं के बलिदान के कारण आज हमको ये दिन देखने के लिए मिला है। हम उसको नहीं भूल सकते। और मुझे खुशी है कि राजनीति में सबसे बड़ा कैपिटल अगर कोई है तो जनता का प्रेम, यही सबसे बड़ा कैपिटल है।